रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। आर्य कुमार की जय। क्या बात है विभीषण, आओ। ये दो दूत रावण के हैं। हमारी सेना में घूम घूम कर ये कुछ अपने पास लिख रहे थे। मैं इन्हें जानता हूँ। ये दोनों रावण के प्रमुख दूत हैं। ये रावण के गुप्तचर हैं, तो इन्हें तुरंत मार दिया जाए। मेरा आदेश है यह। ठहरो सुग्रीव, ऐसे आदेश आप इतने शीघ्र न दें। आर्य राम, ये हमारे भेद जान रहे थे। ये गुप्त रूप में हमारी रणनीति जान रहे थे। ये दूत है, इन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। दूत राजा का सेवक होता है, उसे अपना काम करना ही है। आप ऐसा आदेश न दें। तुम लोग हमारे युद्ध शिविर में सूचना एकत्र करने आए हो ना? आओ इधर मेरे पास आकर बैठ जाओ। श्री राम, हमें आश्चर्य है कि आपकी सेना का भेद लेने वाले हम दोनों दूतों को राजा सुग्रीव द्वारा हमें मारे जाने के आदेश देने पर आप हम पर क्रोध करने के बजाय आदर से अपने पास बैठने को कह रहे हैं। अन्यथा दूत को पकड़कर बंद कर दिया जाता है और फिर दुश्मन का भेद जाना जाता है। तुम्हें रावण ने मेरी सेना की पूरी जानकारी लेने के लिए भेजा है ना? भेजा तो है, किंतु हम विभीषण के कारण पहचान में आ जाने से पकड़े जा चुके हैं। मेरी सेना की जानकारी तुमने कुछ ली? जी, कुछ तो ले ली थी। आपकी व्यूह रचना, रणनीति पूरी तरह नहीं जान पाए थे। तो छुपकर आने की क्या बात थी? सीधे मेरे पास ही आ जाते। क्या दूतों को भी और रावण जैसे बड़े राष्ट्र के इतने कुशल दूत प्रमुखों को भी कहीं मन में आशंका थी कि राजा के पास सीधे चले जाने पर सेना संबंधी कोई सूचना छिपाई जाएगी? श्री राम, ये युद्ध है, राम और रावण का युद्ध। युद्ध में एक पक्ष की सूचना दूसरे पक्ष को बहुत गुप्त रूप से सारे जोखिम उठाकर ही मिल सकती है। ऐसे दूत मार भी दिए जाते हैं जो सेना की शक्ति और नीति का भेद लेते हैं। शुक्र, यही तो अंतर है। राम केवल अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, और जब लड़ता है तो खुलकर लड़ता है। रावण महान है, मैं मानता हूं। वो विद्वान है, मैं हृदय से मानता हूं। लेकिन उसमें तमाम श्रेष्ठ गुण होने के पर भी राक्षसी वृत्ति है। इसलिए वो हमारे लिए पूज्य ब्राह्मण होकर भी अन्याय और अनीति का पोषक है। रावण श्रेष्ठ और विद्वान होकर भी अपने अति भोग, लालसा और अहंकार के कारण राक्षस है। ब्राह्मण और शिव भक्त होकर भी ये सही है कि हमारे राजा दुष्कर्म में अधिक पड़े रहते हैं। वो नीति अनीति में, धर्म अधर्म में भेद नहीं करते। सही है सारण। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का दोष देखे बिना मुझसे बैर ले लिया। बैर भी ऐसा कि सामने न लड़कर मेरी पत्नी को अधर्म और अनीति के मार्ग से उठा लाया। ये वीरता का काम नहीं था, कायरता का काम था। दुष्ट पुरुष भी बली होते हैं। इसलिए साल भर मैं इसी बली पुरुष के कपट व्यवहार के कारण परेशान रहा हूं। मैं जानता था अकेले में रावण को तो मार लूंगा, किंतु लंका जैसी बड़ी शक्ति से लोहा लेने के लिए मुझे बाहरी सहायता लेना आवश्यक होगा। वो मुझे सुग्रीव से मिली। अब मैं उन्हें जीत लूंगा, ये मेरा विश्वास है। असंभव है राम। रावण के पास बड़े ही आधुनिक अस्त्र हैं। रावण की शक्ति असीम है। इंद्रजीत जैसा उसका पुत्र इंद्र को भी हरा चुका है। शक्ति में उसका कोई मुकाबला नहीं। अस्त्र मेरे पास भी है, शक्ति मेरे पास भी है। मुझे असंख्य रावण सेना के विरोध के लिए अपनी सेना चाहिए थी। वनचारी होकर मैंने वो भी जुटा ली। मेरे पास वनचारी हैं, आदिवासी हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में जीने और जूझने वाले उपेक्षित से रहे, किंतु ये परिक्रमी और वीर है। ये धरती से आकाश तक और आकाश से पाताल तक मेरे साथ भूखे प्यासे रहकर भी प्राण हथेली पर लेकर लड़ने वाले हैं। मेरी रणनीति खुली है। जाओ, मेरी सेना, शस्त्रागार और रणनीति सब देख लो। जाकर रावण को बता देना
हनुमान। जी आर्य। देखो, गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ शुक और सारण लंका से आए हैं। इन्हें ले जाकर हमारी सेना का, शस्त्रों का, रणनीति का पूरा परिचय दे दो। आर्य, ये लंका से आए हैं, ऐसा उचित नहीं है। उचित है। इन्हें जो भी ये जानना चाहे बता देना, कुछ भी छिपाना नहीं। जैसी आज्ञा। जाओ शुक और सारण, हनुमान के साथ जाकर सारी सूचना ले आओ। जाकर लंकापति रावण को ब्यौरेवार दे देना। उनसे एक बात अवश्य कह देना कि युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र से भी अधिक आवश्यकता होती है साहस की, नैतिक बल की, जो आंतरिक ऊर्जा से अधिक सद्कर्म से अर्जित होती है। वह ना नापी जा सकती है, ना आंकी जा सकती है, और ना ही देखी जा सकती है। हमारे पास वो पर्याप्त है। रावण के पास कितनी है, यह उसे स्वयं समझ लेना चाहिए। युद्ध का अंतिम निर्णय उसी आंतरिक शक्ति से होता है। जा हनुमान के साथ तुम लोग जा सकते हो। वानरराज, लंका तो हम आ गए हैं, अब हमें आगे की बात सोचना चाहिए। भैया, हमारे सभी वीर तैयार बैठे हैं। रण का बिगुल बजे तो हम लंका पर टूट पड़े, रावण को बांधकर आपके चरणों में डाल दें, सारी लंका को खाक कर दें और एक एक राक्षस को बीन बीन कर मार डालें। मेरी आंखें पूज्य जनक दुलारी जी को देखने को तरस रही हैं। जितना शीघ्र हो सके हम उन्हें आपके बगल में बैठी देखना चाहते हैं। लक्ष्मण, रावण से युद्ध करने के साहस के साथ ही हम लंका तक आए, किंतु युद्ध बहुत अच्छी बात नहीं है। युद्ध के बड़े दुर्गामी परिणाम होते हैं। सैनिकों का बलिदान व्यर्थ में करना पड़ता है और सारे देश की जनता को भी बहुत कुछ भोगना पड़ता है। देश टूट जाता है। नाश और तबाही के अलावा युद्ध के क्या परिणाम होते हैं? बच्चे अनाथ हो जाते हैं, युवा पत्नियां अपना सिंदूर मिटाकर लाचार विधवा और आश्रयहीन हो जाती है, बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे का सहारा खो देते हैं। यदि युद्ध अधिक भयंकर हो उठे तो देश के देश समाप्त हो जाते हैं। यहां तक आकर हमने अपनी शक्ति का परिचय रावण को दे दिया है, ताकि वो हमें कमजोर और अकेला ना समझे। सीता को ले जाने के लिए मेरा यहां तक आना वैसे भी आवश्यक था। यूं हम युद्ध के लिए तैयार होकर ही आए हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार हम युद्ध को बचाने का प्रयत्न कर सकें तो अच्छा है। क्यों सुग्रीव, आप क्या सोचते हैं? आर्य, आपका विचार उत्तम है, किंतु रावण बिना युद्ध के मानेगा नहीं। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। वह शायद आपको बहुत ही साधारण समझ रहा है। हमारी इस विशाल सेना को वह बंदरों की सेना कहकर उपहास कर रहा है। लेकिन वानरराज, हम इतने बड़े समुद्र पर पुल बांधकर इतनी बड़ी सेना के साथ रावण के देश में आ गए हैं, और अब युद्ध उसी के देश में हुआ, उसी की धरती पर। क्या इस सब का विचार, हमारी शक्ति का अनुमान रावण को अब भी नहीं हुआ होगा? भ्राता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो किसी की पत्नी को चुरा सकता है, वो क्या सीना जोरी करने से कतराएगा? उसे देवराज इंद्र को हराने का, देवताओं को, किन्नरों को परास्त करने का नशा जो है, मनुष्यों को, वानरों को तो वो गाजर मूली समझता है। वो देवता और राक्षस के अलावा मनुष्य को तो कुछ समझता ही नहीं। फिर भी वानरराज और विभीषण, आप यह भी सोचे कि लोग हमें महत्वाकांक्षी और स्वार्थी न समझे। कभी कोई यह न कहे कि यह युद्ध केवल सीता को पाने के लिए हुआ था। केवल अपनी एक पत्नी के लिए इतनी बड़ी तबाही मैं नहीं चाहता। एक अकेली सीता को पाने के लिए लाखों पत्नियों को विधवा में नहीं बनाना चाहता। उसने मेरी सीता को अलग उपवन में रखा है, वहीं से वो उसे मुझे ले जाने दे तो ये युद्ध क्यों हो? हम सब में जामंत वृद्ध है, उनकी सलाह उत्तम होगी। मैं वीरवर जामंत की राय जानना चाहता हूं कि किसी तरह रावण को यह समझाया जाए कि अपनी एक जरा सी तुष्टि के लिए वह असंख्य लोगों का वध न कराए, अपने भरे पूरे प्यारे देश को नष्ट न करे। श्री राम,
आपके विचार से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। युद्ध विनाश का ही दूसरा नाम है। रावण अगर महारानी सीता जी को लौटा दे तो सारी लंका को हमें कंकालों से फाड़ देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि वह सीता जी को लौटा देगा तो आप उस दुरात्मा को क्षमा भी कर देंगे। और फिर आर्य श्री राम, सीता जी तो प्रतीक है रावण की अहमन्यता, अहंकार, अनीति और अधर्म की चरम परिणति की, उसके पाप के घड़े भर जाने की। दंडकारण्य, विंध्य और चित्रकूट के तपस्वी ऋषियों, विद्वानों को प्रताड़ित करने, सताने और उनके यज्ञों सत्कर्मों को विध्वंस करने के उसके कुत्सित प्रयासों और देव संस्कृति को नष्ट करने के उसके घृणित अभियान तथा भोग की महत्ता व सत्ता को कायम करने के उसके दुराग्रह की। आप इस युद्ध को इस दृष्टि से ही देखिए प्रभु, केवल सीता जी को मुक्त कराने का प्रयत्न भर नहीं है ये युद्ध। हाँ आर्य, लंकापति विभीषण ठीक कहते हैं। मैं उन्हें लंकापति या लंकेश ही कहूँगा, क्योंकि उन्हें यही नाम आगे चलकर ग्रहण करना भी है। वास्तव में युद्ध का निमित्त जनक सुता अवश्य है, किंतु इस युद्ध की अनिवार्यता उन्हीं तमाम कारणों से है जिन्हें विभीषण बता रहे हैं। दंडकारण्य के ऋषि मुनि तपस्वी वर्षों से आपसे आशा लगाए बैठे हैं। उनका संताप दूर करने की आपकी प्रतिज्ञा भी है। फिर भी यदि युद्ध बच जाए, युद्ध के बिना रावण को सद्बुद्धि आ जाए, तो रक्तचाप विध्वंस क्यों किया जाए? सीता जी को वापस देने का अर्थ है रावण ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सद्मार्ग अपना लिया, विध्वंस की राह छोड़ दी। इसका सीधा अर्थ होगा कि उसने राक्षस संस्कृति, भोग और अव्यवस्था की संस्कृति के आगे देव संस्कृति, योग और सुसंस्कारों की संस्कृति, तपस्वियों और सतोगुणियों की परंपरा को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। इसलिए रावण को हमें सोचने समझने का एक अवसर देना चाहिए। श्री राम, मैं आपके विचार से सहमत हूँ। जामन जी, तब कोई उपाय बताइए कि रावण को युद्ध से पहले सोचने समझने का अवसर दिया जाए। आप हम सब में वृद्ध हैं, आपकी सलाह सही सलाह होगी। रावण स्वर्गीय वानर राज बाली का मित्र है। मेरे विचार से बाली पुत्र अंगद को रावण के पास भेजा जाए, वह रावण को समझाए। अंगद निर्भीक है, बलवान भी है, समझदार भी है और तर्कशील भी है। आर्य राम के दूत बनकर अंगद रावण के पास जावे, उससे कहे कि जब उसने सीता जी को पवित्र रखते हुए 1 साल से नगर में भी नहीं उपवन में रखा है, तो वह इतनी उदारता और दिखावे कि उन्हें आदर सहित राम को सौंप दे। युद्ध को टाल दे। युद्ध के लिए मन को चाहे जितना उकसा ले, पर उसके परिणाम देश को वर्षों तक, पीढ़ियों को तक भोगने पड़ते हैं। जामन ठीक कहते हैं। युवराज अंगद, तुम जाकर एक बार रावण को समझाओ, शायद सही रास्ते पर आ जाए और विध्वंस टल जाए। आर्य राम, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं जाता हूं, रावण को समझाने का प्रयत्न करूंगा। आपका संदेश दूंगा कि युद्ध को टालकर वह सीता जी को सौंप दे। अंगद, तुम बहुत समझदार और तर्कशील हो। जामन ने तुम्हारा नाम सही सुझाया। तुम मेरे भी विश्वास पात्र हो। तुम्हारे पिता का रावण मित्र था, इसलिए तुम इस काम के लिए और भी उपयुक्त हो। लेकिन बात करने में तुम लक्ष्मण की तरह प्रखर हो। किंतु रावण से बात करते समय यूं ही प्रखर मत हो उठना। पहले उसे शांत भाव से समझाना। ना माने तो फिर जितना भी रौद्र रूप दिखा सको दिखा दे। अवध नरेश, अब आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीख चुका हूं। पहले अवश्य शांत रहकर बातें समझाऊंगा। वह दुर्मति नहीं मानेगा तो आर्य
मैं अपना बल दिखाने से भी चूकूंगा नहीं। बेटे अंगद, बल दिखा देना, लेकिन संपूर्ण नहीं। तुम्हारा संपूर्ण बल हमें युद्ध में चाहिए। तो आर्य आज्ञा दें, मैं जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।